नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। लॉकडाउन जिस तरह से लगा उस तरह से सारों के काम धंधे ठप हो गए थे, सभी तरह के ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे। अपने स्टेट से क्या, अपने डिस्ट्रिक्ट से क्या, अपने गली से भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब जो स्थिति है, वापस से हमारी जो स्थिति है पटरी पर आने लगी है। लोग घर से बाहर निकलते हैं, सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग अब काफ़ी गंभीर भी नज़र आने लगे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करूँ इस वक्त में जनसेवा दल की, तो पानीपत में जनसेवा दल अपना एक अहम रोल शुरू दिन से ही निभाता आया है। और बात करूँ अगर मैं कोविड-19 की, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य अगर किसी ने किया है तो वो है जनसेवा दल। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि जनसेवा दल की वजह से ही जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन सभी तरह के संस्कार जो है, अंतिम संस्कार जनसेवा दल ने ही किए हैं। ऐसे में मैंने आपको दिखाया था कि जिन लोगों की मौत कोरोना समय में हुई है, उस समय के जितने भी लोगों की अस्थियाँ हैं वो हरिद्वार तक नहीं पहुँच पाई थी। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जनसेवा दल के सभी सदस्य, उनमें से 4 से 5 सदस्य हैं जो यहाँ पर जिन लोगों की कोरोना के समय में मौत हुई थी उन की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी 125 के करीब यहाँ पर अस्थियां हैं जिन्हें आज हरिद्वार ले जाया जाएगा। सबसे पहले हमें बातचीत करते हैं यहाँ पर मनचंदा जी से, और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से 125 जो अस्थियां हैं इसका वहाँ पर क्या विधि विधान के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जो है अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया जाएगा वहाँ पर। बिल्कुल अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाएगा। यहाँ से हम अस्थियाँ लेके सीधा कनखल जाएंगे। कनखल जाके वह अपना पूजा पाठ करेंगे, अपना राम नाम की माला पढ़ेंगे। तो ये अस्थियाँ वहाँ रखेंगे, इस पे फूल डालेंगे। फूल डाल के फिर पंडित जी को बुलाएंगे। जैसे वो अपना विधि विधान से कहेंगे तो हम एक एक अस्थि इसमें कनखल में गंगा जी में ढालते रहेंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक लंबे समय के बाद जो है आप लोग हरिद्वार जा रहे हो, क्योंकि कितने महीनों के बाद आप वापस से हरिद्वार में जा रहे हो। और ये आप जनसेवा दल जो है शुरू दिन से ही लावारिस लाशों की जो है अंतिम संस्कार करता आया है, तो एक बहुत ही बड़ा योगदान देता आया जनसेवा दल। तो कितने समय के बाद और टोटल मिला के कितनी अस्थियाँ हैं? क्या इसमें कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे जिनकी डेथ हुई है कोविड-19 से, उनकी अस्थियाँ भी इसमें शामिल है? ये है 8 महीने हो गए जी हमारे को गए हुए। 8 महीने में कम से कम ये 125 अस्थियाँ हैं हमारे पास जो हम लेके जा रहे हैं। और जो कोविड-19 में जो केस हुए हैं उनके केस में जो उनके घर वाले थे वो तो अस्थियाँ ले गए हैं। तो जो लावारिस थे उसमें या नहीं लेने आए उसकी अस्थियाँ हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त फिर यही चमन गुलाटी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको अक्सर दिखाते हैं कि चमन गुलाटी जी और कपिल जी ये हमेशा से ही अंतिम संस्कार में हमने आपको दिखाया है, एक अहम रोल रहा है इनका, क्योंकि उस समय पे बॉडी को हाथ लगाना भी सब दूर भागते हैं लोग। तो ऐसे में इन्होंने पूरे बिना किसी डर के, बिना किसी उसके कि किसी तरह का लोग इनसे दूरी बनाएंगे, इन्होंने अपना एक बड़ा फ़र्ज निभाया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गुलाटी जी आप? ये हमारे जनसेवा दल की पूरी टीम है, हम अकेले ही नहीं, पूरे मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा जो साथ देते हैं। तो ये तो कार्य हम पहले से ही कर रहे थे। अब जो कोविड-19 में कुछ लोगों को डर ही इतना हो गया क्योंकि वायरस ही ऐसा है। मगर हमने जो संस्कार, हम जब भी डेड बॉडी लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं तो अपनी सुरक्षा करके यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसकी टेस्टिंग करते हैं, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव के हिसाब से संस्कार किया जाता है, पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव के हिसाब से किया जाता है। मगर आप लोग इसे लावारिस ना कहें, क्योंकि जनसेवा दल जो इनका संस्कार करता है अपने परिवार का हिस्सा मानकर, और उसी प्रकार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जैसे इसके यहाँ संस्कार किया जाता है उसी प्रकार हरिद्वार ले जाकर इनकी अस्थियों को विसर्जन करके उसके बाद जैसा भी सुविधा होती है, गरीबों को लंगर खिलाना है, पंडितों को जितनी भी दान दक्षिणा है, हमारे जनसेवा दल की ओर से मेरे सभी साथी मिलजुल कर इस सेवा का कार्य करते हैं। इस अस्थियों में ये नहीं पता कि किस माँ के बेटा है, किस बहन का पति है, किस बेटे की ये माँ है, ये सभी की जो अस्थियाँ आज हम लेके जा रहे हैं। तो आज इसे हम हिंदू रीति के अनुसार वहाँ पर इसका विसर्जन करेंगे। तो इसमें हमें सभी पानीपत सभी शहरवासियों का सहयोग मिलता है और सभी लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। चाहे कोरोना के संस्कार किए हैं,
चाहे लोग इसे जिसे लावारिस कहते हैं, हम इसे अपना हिस्सा मानकर इसका संस्कार करते हैं, मगर हमारी जन सेवा दल की पूरी टीम इसमें तन मन धन से सेवा करती है। आज भी ये इन अस्थियों को अब हरिद्वार लेकर जाएंगे, सुबह इसका विसर्जन किया जाएगा और हिंदू रीति के अनुसार ही, ताकि जो है इन अस्थियों को जैसे हम अपने परिवार के हिस्से का संस्कार करते हैं, ये भी इसी तरह मोक्ष को प्राप्त होंगे। और हम यही प्रार्थना करेंगे जिस परिवार की ये अस्थियाँ हैं उनके घर में भी शांति हो। तो क्या इन अस्थियों के जो परिवार है, जो आप कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया है, इनके परिवार वालों को ढूंढने की भी कोशिश की जाती है जनसेवा दल की ओर से? कोशिश तो काफ़ी करी है। 3, 4, 5 डेड बॉडियों के हमने फूल भी दिए हैं। जैसे कोई मतलब संस्कार करने के बाद जैसे किसी के हाथ पे नाम लिखा होता है, नाम की हम फ़ोटो खींच के रख लेते हैं अपने मोबाइल में, तो ऐसे कई डेड बॉडियों की हमने शिनाख्त करी है, कईयों को हमने फूल भी दिए हैं। लॉकडाउन में मिला ऐसा कुछ? लॉकडाउन में ऐसे काफ़ी मिले थे, जैसे कि कोई नहर के अंदर डूबा है, कोई नाले में गिरा हुआ है, हम उसकी मतलब संस्कार करने के बाद हम उसकी अस्थियाँ जो है कई बार पीछे हफ्ते 10 दिन बाद उसके परिवार आते हैं, हम उनको दे देते हैं। तो कोविड-19 के अंदर भी हमने कम से कम 43 डेड बॉडियों का संस्कार कर दिया है, जिसमें अभी 3-4 डेड बॉडियाँ ऐसी हैं जिनके परिवार वाले फूल लेने नहीं आए। आज हम उनको हरिद्वार में विसर्जित करने जा रहे हैं। इसी के साथ अब बस हम ये जानते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से विधि विधान से सारा कार्य किया जाएगा, जो आप अंतिम संस्कार का जो ये भी एक अहम रोल रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म के मुताबिक। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का लौटना किस वक्त होगा, और इसमें भी जो सारा खर्चा होता है कहीं से गवर्नमेंट नहीं वहन करती, पूरी जनसेवा दल ही करती है इसको वहन? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता, ये हमारी संस्था ही है या लोगों का सहयोग है, वही यानी कि सेवा देते हैं इसमें। और जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से ये अस्थियाँ इकट्ठी हुई हैं, तो अब ये ले जा रहे हैं हम आज। तो आज रात को विश्राम करके कल सुबह विसर्जित की जाएंगी ये। हाँ जी। तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको बताया कि जन सेवा दल जो है वो पूरी तरह से अपनी जो ड्यूटी है बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है। बहुत ही एक सही सराहनीय इसे हम कह सकते हैं जन सेवा दल कार्य करता आया है और करता रहेगा। ऐसे भी पूरी उम्मीद की जाती है कि हमेशा ही ये अच्छे कार्य करते आएंगे। देखिए किस तरह से आगे जाके ले लो। तो ये दिखाया हमने आपको जनसेवा दल का सराहनीय कार्य। देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।